बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था कि पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से लोग पीटीआई का टिकट वापस कर चुके हुए हैं, कितने लोग छोड़ गए, कितने लोग अभी खड़े हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे हमने साउथ पंजाब कवर नहीं किया था। आज इस वीलॉग के अंदर साउथ पंजाब के 9-10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको थोड़ा सा टच करते हैं कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की मौजूदा हालत है क्या। मेरे नज़दीक साउथ पंजाब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे वो दो अजला थे। एक तो तौंसा एक का एरिया डीजी खान, और एक लोधरा। लोधरा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब का एरिया है और इनकी रिहाइश का भी वहीं पर है लोधरा में, और आईपीपी के सरबराह हैं तरीन साहब। तो लेट्स स्टार्ट विद लोधरा। लोधरा जी PP 224 से 228 5 हल्के बनते हैं और यहाँ से अभी तक तहरीक इंसाफ का टिकट किसी ने वापस नहीं किया। तमाम टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। अगला जी राजनपुर है। राजनपुर की टोटल 5 सूबाई सीटें हैं और PP 293 से PP 297 तक, और ये 5 के 5 टिकट होल्डर अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। आगे जी ज़िला विहाड़ी आ जाता है। ज़िला विहाड़ी की 8 सूबाई सीटें हैं PP 229 से PP 236 तक, और 8 सीटों के ऊपर उम्मीदवार अभी खड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ। किसी ने भी टिकट वापस नहीं किया या पार्टी नहीं छोड़ी। ज़िला भावल नगर है जी आगे। यहाँ पर टोटल 8 सीटें हैं सूबाई PP 237 से PP 244 तक। 8 के 8 टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े में, किसी ने भी अभी तक टिकट वापस नहीं किया। आगे मुल्तान आ जाता है जी। इसके बाद मुल्तान बहुत अहम ज़िला है क्योंकि यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब नंबर 2 जो है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका सियासी ज़िला है, वो यहाँ से सियासत करते हैं। उनका बेटा भी यहाँ से उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी साबिका MNA, उनकी बेटी ने भी एक इलेक्शन यहाँ से लड़ा हुआ है। सो कुरैशी फैमिली वर्सेस गिलानी फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गिलानी साबिका वज़रा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और वो भी सारी फैमिली सियासत में बहुत एक्टिव है। सो यहाँ पर लोगों की तोड़ फोड़ का सिलसिला बहुत एक्टिव होना चाहिए। यहाँ की जी 13 सीटें हैं PP 211 से 223 तक। 11 सीटों में से 13 सीटों में से 4 लोग यहाँ पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए हैं। सबसे पहले सलीम लाबर साहब हैं। PTI ज्वाइन करने से पहले इनका ताल्लुक़ जो है वो पीपल्स पार्टी से था और 18 के इलेक्शन में ये PP 212 मुल्तान से PTI के टिकट के ऊपर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। उसके बाद हाजी जावेद अंसारी साहब PTI को छोड़ गए। इनका ताल्लुक़ नून लीग से था और फिर ये PTI में आए 18 के इलेक्शन में, और PP 215 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और MP इलेक्ट हुए, और अब ये भी खैर बात कह गए। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, ये भी PTI को छोड़ गए। शाजिया गाकी साहिबा, इनके शौहर जो थे ग़ुलाम अब्बास गाकी साहब, ये पीपल्स पार्टी में होते थे। हल्का 222 से ये PTI के टिकट पर MP इलेक्ट हुए थे, फिर वो फौत हो गए। उसके बाद टिकट जो था वो शाजिया साहिबा को मिला था, अब ये भी पार्टी छोड़ चुकी हैं। आगे आ जाइए ज़िला रहीम यार ख़ान। यहाँ PP 255 से 267 13 सीट्स हैं रहीम यार ख़ान की भी। अभी तक तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों की तादाद 2 है। चौधरी जहांजेब राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहीम यार ख़ान के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वो उनको टिकट दिया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन वो टिकट जमात छोड़ चुके हैं अब। बाकी हाशिम जवां बख्त साहब खुसरू बख्तियार साहब के भाई वो हैं जनाब, और वो भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं एट दिस मोमेंट। लेकिन उनका ज़रा साइलेंट सा बिहेवियर है कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता पार्टी छोड़ी या नहीं छोड़ी, लेकिन खुसरू बख्तियार साहब और वो लोग टाटा कर चुके हैं। ज़िला मुजफ्फरगढ़ टोटल सीटें जी 12 है यहाँ की। एक साहब हैं जो यहाँ छोड़कर गए हैं, उनका नाम राना औरंगज़ेब साहब है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं। ये माजी में भी आज़ाद इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब ये टिकट होल्डर थे PTI के। आगे आ जाइए तो ज़िला लिया आ जाता है जी। यहाँ की टोटल सीटें हैं 5, छोड़कर जाने वालों की तादाद है 4। लिया में सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई है साउथ पंजाब में अभी तक। PP 280 से PP 284 ये 5 सीटें बनती हैं, इनमें से 4 लोग छोड़ गए हुए हैं। अतर मकबूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से PTI में शामिल हुए थे, ये भी PTI छोड़ गए। कर्नल शुएब अमीर अवान PP 28 से उम्मीदवार थे, 282 से ये भी छोड़ गए। रफ़ाकत अली गिलानी साहब जो हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, फिर अब इस दफ़ा PP 283 से टिकट होल्डर थे, छोड़ गए हैं। अली असगर गिरमानी या गुरमानी PP 284 से PTI के टिकट होल्डर थे, अब ये भी पार्टी को छोड़ के जा चुके हुए हैं। अब आ जाइए ज़िला DG खान, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़िला है क्योंकि ये इस ज़िले से जनाब बुज़दार साहब का भी ताल्लुक़ है। इसमें जी 8 सीटें हैं, 8 में से 4 लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, बाकी लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। ख्वाजा दाऊद साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर जनाब तशरीफ़ लाए थे तहरीक इंसाफ में। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने
तहरीक इंसाफ के अंदर होते बड़े टफ सर्कमस्टांसेस देखे। डीजी खान के अंदर ख्वाजा शिराज जो एमएनए थे और ख्वाजा दाऊद दोनों ने बहुत टफ सर्कमस्टांसेस देखे, क्योंकि यहाँ पर बुज़दार साहब जो थे वो एमपीए थे और वो आगे से वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए हुए। और बुज़दार लोकली बुज़दार वहाँ सेकंड क्लास पॉलिटिशियन थे पहले सीएम बनने से, और ख्वाजा दाऊद शिराज और ख्वाजा शिराज और ख्वाजा दाऊद सुलेमानी वगैरह ये लोग अपर क्लास के पॉलिटिशियन थे उस सारे रीजन में लोकली। तो जब बुज़दार साहब ताकत में आए, एट वंस सीएम पंजाब बन गए, तो बुज़दार साहब ने हर उस बंदे से जो लोकली था, जिसकी सियासत लोकली थी, उसको क्रश करने की पूरी कोशिश की। क्योंकि मैं इस हल्के में इस ज़िले में रहा हूँ जाकर, वहाँ पर मैंने एक शो किया था जिसकी वजह से बुज़दार साहब ने बाद में मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया था। तो बुज़दार साहब ने यहाँ पर काफ़ी सारा रगड़ा लगाया था। दाऊद सुलेमानी भी रोज़ पार्टी के अंदर नाराज़ होते थे, रोज़ सुलह होती थी, रोज़ नाराज़ होते थे, क्योंकि बुज़दार साहब उस हल्के में भी टांग अड़ाते थे, उनके कामों में भी बहुत हर्डल क्रिएट करते थे। यही सूरत हाल रही। ख्वाजा शिराज साहब की भी एमएनए, पढ़े लिखे नौजवान आदमी, तहरीक इंसाफ जिन लोगों के ऊपर तकिया कर सकती थी उन लोगों में से, लेकिन ख्वाजा शिराज साहब भी थ्रू आउट नाराज़ रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब की वजह से, और अब ये भी पार्टी छोड़ते फिर रहे हैं। और दाऊद सुलेमानी साहब तो जरदारी साहब के पुराने दोस्तों में से हैं। सो जमशेद रिजवानी साहब हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं साउथ पंजाब से। उनके मुताबिक दाऊद सुलेमानी साहब का मामला पीपल्स पार्टी में ही वापस बनेगा, बिकॉज वो नज़रियाती तौर पर, या जो भी कह लीजिए ना, कि उनकी पुरानी सेटलमेंट एंड एवरीथिंग वो पीपल्स पार्टी में है। अब देखना ये है कि अगर वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं तो बुज़दार साहब की जगह कहाँ पर बनती है, क्योंकि बुज़दार साहब ने नून लीग के जो लोग इनके मद्दे मुकाबिल थे उनको भी अच्छा खासा रगड़ा दिया है पिछले 3.5-4 साल में जब ये सीएम रहे हैं। तो अब नून लीग में भी ज़ाहिर इनकी जगह बनती दिखाई नहीं देती, क्योंकि एट दिस टाइम जहाँ पर भी बुज़दार साहब जाएंगे, साबिका वज़ीर-ए-आला हैं, तो एक स्टैचर तो बड़ा रख के जाएंगे, लेकिन अभी उनकी जगह कहीं बनती दिखाई नहीं दे रही। आगे हनीफ पिताफ़ी हैं, 18 के इलेक्शन में ये डीजी खान से आज़ाद उम्मीदवार बने थे, फिर आगे मुशीर वज़ीर-ए-आला भी बने, तो ये भी अब टिकट होल्डर थे पीटीआई के, और ये भी अब पार्टी छोड़ गए हैं। दरेशक साहब थे 13 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर आए थे, और फिर अब ये भी टिकट होल्डर थे, ये भी छोड़ गए हैं। आगे ज़िला भावलपुर आ जाता है नाजरीन, साउथ पंजाब में से। इसकी टोटल 7 सीटें और 4 लोग हैं जो अभी तक पीटीआई को खैरबाद कह गए हैं। नवाज़ खान अब्बासी 245 से टिकट होल्डर थे, पार्टी छोड़ गए हैं। खलील अहमद बाजवा साहब काफ लीग से पीटीआई में शामिल हुए थे, 246 से टिकट होल्डर थे, छोड़ गए हैं। चौधरी एहसानुल्लाह काफ लीग से पीटीआई में शामिल हुए थे, हल्का 249 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, और अब पीटीआई के टिकट होल्डर थे, ये भी पार्टी को खैरबाद कह गए हैं। आगे डॉक्टर अफजल साहब हैं, 18 के इलेक्शन में 250 पीपी से ये काफ लीग के टिकट के ऊपर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, अब पार्टी छोड़ गए हैं। आगे इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, और ये भी 18 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट के ऊपर एमपीए बने थे, और अब ये पार्टी छोड़ गए हैं। और ये सूरत हाल है साउथ पंजाब की। अच्छा, साउथ पंजाब का मैं आपको ज़रा टोटल नंबर दे दूँ। साउथ पंजाब में जी 84 सीटें हैं, जिनके 9-10 अजला की, जिनको हमने इसमें थोड़ा सा जिन पे काम किया है। 84 है, 84 में से 19 लोग छोड़ गए हैं तहरीक इंसाफ को। 65 लोग आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। सो ये अगर परसेंटेज निकालें तो तकरीबन 22% लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को इन अजला में से, 10 अजला में से खैरबाद कह गए हैं। 78% लोग आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो लोग छोड़ के गए हैं, बताने का मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जो हर इलेक्शन में वेव के साथ चलते हैं, कि वेव जिस किस्म की है हम उस वेव के साथ चले जाएंगे, कि अगर नून लीग की वेव है तो ये नून लीग में चले जाएंगे, अगर पीपल्स पार्टी की वेव है तो ये पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, अगर पीटीआई की वेव है तो ये पीटीआई के साथ चले जाएंगे। मतलब जिनको आप आसान अल्फाज में कहूँ तो इलेक्टेबल्स कहते हैं, ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो सारे इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो ये सूरत हाल है सारी साउथ पंजाब की। अब साउथ पंजाब का वोटर क्या फ़ैसला करता है, साउथ पंजाब के नज़रियाती तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या फ़ैसला करते हैं, वो तो वक्त साबित करेगा। लेकिन अभी तक की जो टूट फूट तहरीक इंसाफ में हुई है साउथ पंजाब की, उसकी तफसीलात इस वीलॉग में हमने कोशिश की कि आपके सामने रख सकें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।